दोस्तों, मौत एक ऐसा सच है जिसे न भगवान ना इंसान कोई भी नहीं टाल सकता। इंसान के मरने के बाद उसको उसके कर्मों के हिसाब से नया जन्म मिलता है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? दरअसल गरुड़ पुराण की माने तो एक जीव की मृत्यु कई चरणों में होती है। कहा जाता है कि जब भी किसी इंसान का आखिरी समय नजदीक आ जाता है, तब उस आदमी के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह दिखाई देती है, जिसके बाद धीरे धीरे करके सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। इसके साथ ही उस पल वो मनुष्य अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाता। वहीं कहा जाता है कि मरने वाले इंसान को उसके अंतिम समय में धरती से ले जाने के लिए यमलोक से 2 यमदूत आते हैं, और यही यमदूत मरने वाले इंसान को कुछ दिन पहले से ही नजर आने लगते हैं। कहा जाता है कि जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया होता है, उन्हें अपने प्राण त्यागने में किसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं होती। लेकिन वहीं जिन लोगों ने अपने जीवन में बुरे काम किए हैं, उन्हें प्राण त्यागने में काफी कष्ट होता है। दोस्तों, आपको बता दें, गरुड़ पुराण में बताया गया है आत्मा को मरने के बाद केवल 24 घंटे के लिए ही यमलोक ले जाते हैं। इन्हीं 24 घंटों में वो आत्मा को उसके द्वारा जीवन में किए गए पाप या पुण्य का पूरा लेखा जोखा एक फिल्म की तरह दिखाते हैं। इसके बाद उस आत्मा को फिर से वहीं छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपनी आखिरी सांसें ली थी, और फिर वो अगले 13 दिनों तक अपने घर में परिजनों के बीच में ही रहती है। इसके बाद 13 दिन पूरे होते ही वापस उस आत्मा को यमदूत यमलोक ले जाते हैं, जिसके बाद यमलोक जाने के रास्ते में उस आत्मा को कई तरह की बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी। वैतरणी नदी को लेकर कहा जाता है कि जिस आत्मा ने अपने जीवन में सिर्फ पुण्य किया होता है, वो इस नदी को बड़े ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में बुरी तरह से प्रताड़ित होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जब पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि मृत्यु लोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी पड़ती है, उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उसे इस नदी में कैसी सजा भुगतनी पड़ती है, तब श्री हरि कहते हैं कि जो भी पापी आत्मा इस नदी में अपना पहला कदम रखती है, वो रक्त रूपी जल पात्र में रखे घी की तरह खौल जाती है। इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणुओं और वृक्ष के समान सूंड वाले जीवों से भरा रहता है। साथ ही इस नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ और इनके ही जैसे अनेकों हिंसक और मांस भक्षण जलचरों से भरी हुई है। दोस्तों, ये नदी बहुत खतरनाक है। इसमें जैसे ही पापी आत्मा जाती है, वो 12 सूरज की गर्मी के बराबर तपने लगती है, जिसके बाद पापी चिल्लाते हुए करुणा विलाप करने लगती है। जब नदी की गर्मी पापी आत्मा नहीं सह पाती, तब वो दुरात्मा उस भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। वहीं कहा जाता ये भी है कि जिसने भी अपने पूरे जीवन काल में केवल पाप का रास्ता ही चुना है, उन्हें नर्क भेजा जाता है। वहीं जो अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती है। बुरे कर्म करने वालों को नर्क में दंडित किया जाता है, वहीं अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में सभी तरह की सुख सुविधाओं के साथ रखा जाता है। इसके बाद 13 दिन बीतते ही जब आत्मा को वापस यमलोक ले जाया जाता है, तब उसके जीवन में किए गए कर्मों के हिसाब से उसे 4 लोकों में एक जगह भेजा जाता है, जिसमें पहला लोक है ब्रह्मलोक, दूसरा है देवलोक, तीसरा है पितृलोक और चौथा है नरकलोक। आपको ये बता दूं मैं कि ब्रह्मलोक में वो पुण्य आत्मा पहुंचती है जिसने योग और तप करके मोक्ष प्राप्त किया होता है। वहीं देवलोक में वो आत्मा पहुंचती है जिसे कुछ समय यहाँ रहने के बाद उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। अब अगर बात करें पितृलोक की, तो यहाँ सिर्फ वो आत्मा पहुँचती है जो अपने पितरों के साथ समय बिताकर फिर से इंसानों की योनि में जन्म लेने वाली होती है। इसके साथ ही नरकलोक में सिर्फ वही आत्मा आती है जिन्होंने मनुष्य योनि का सम्मान नहीं किया और सिर्फ पाप अपने पूरे जीवन भर किया। ये सभी आत्माएं यहाँ कुछ समय रहने के बाद अपने अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनि में जन्म लेती है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि कोई मनुष्य अगर ज्ञानी है या आस्तिक है तो उसे नरक का सामना नहीं करना पड़ सकता, क्योंकि ज्ञान और विचार से ये तय नहीं होता कि आप कैसे हैं। वहीं बता दें कि किसी भी पापी इंसान को पहले धरती पर नरक तो झेलना ही पड़ता है, फिर मरने के बाद भी उसके पाप अनुसार उसे यमलोक में अलग अलग जगह कुछ समय बिताना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे।